यूजीसी नेट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी बनने वाली है। यहाँ आपको मिलेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी सिर्फ वही टॉपिक्स जो हर साल पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन और करंट अफेयर्स, सभी टॉपिक्स इस एक ही वीडियो में। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम 1000 प्रश्नों की एक महा मैराथन क्लास लेकर आएँ तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताना। 1000 प्रश्न चाहिए, आपके कमेंट पर ही हमारी अगली क्लास की नींव रखी जाएगी। तो सीट बेल्ट कस लो और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्लास होगी आपकी यूजीसी नेट की गारंटी क्लास। टीचिंग एप्टीट्यूड 20 प्रश्न। प्रश्न 1, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास। प्रश्न 2, प्रभावशाली शिक्षण की पहचान क्या है? उत्तर, छात्र की सीखने में भागीदारी। प्रश्न 3, अधिगम का अर्थ है? उत्तर, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन। प्रश्न 4, शिक्षण का उच्चतम रूप क्या है? उत्तर, प्रेरणात्मक शिक्षण। प्रश्न 5, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उत्तर, छात्र। प्रश्न 6, ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने स्तर होते हैं? उत्तर, 6। प्रश्न 7, एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? उत्तर, प्रेरक और विचारों को स्पष्ट करने वाला। प्रश्न 8, कक्षा प्रबंधन का अर्थ है? उत्तर, छात्रों को अनुशासित वातावरण में रखना। प्रश्न 9, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, छात्र की कमजोरी जानना। प्रश्न 10, रेमेडियल टीचिंग कब दी जाती है? उत्तर, छात्रों की कमजोरी दूर करने हेतु। प्रश्न 11, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, छात्रों की आवश्यकताओं को समझना। प्रश्न 12, आईसीटी आधारित शिक्षण में क्या आता है? उत्तर, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड। प्रश्न 13, अधिगम के प्रकार कितने होते हैं? उत्तर, 3, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। प्रश्न 14, MCQ, किस प्रकार की मूल्यांकन तकनीक है? उत्तर, वस्तुनिष्ठ। प्रश्न 15, एक शिक्षक को छात्रों से कैसे संवाद करना चाहिए? उत्तर, स्पष्ट और आत्मीय भाषा में। प्रश्न 16, प्रभावी शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता है? उत्तर, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। प्रश्न 17, अच्छी कक्षा वह होती है जिसमें? उत्तर, संवाद, सहयोग और अनुशासन हो। प्रश्न 18, छात्रों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? उत्तर, पुरस्कार और सराहना। प्रश्न 19, अधिगम वक्र किसे दर्शाता है? उत्तर, समय के साथ प्रदर्शन में परिवर्तन। प्रश्न 20, एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? उत्तर, मार्गदर्शक और प्रेरक। रिसर्च एप्टीट्यूड 15 प्रश्न। प्रश्न 21, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, नए ज्ञान की प्राप्ति। प्रश्न 22, शोध के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर, 2, मूल और अनुप्रयुक्त। प्रश्न 23, रिसर्च डिज़ाइन का अर्थ क्या है? उत्तर, अनुसंधान की रूपरेखा। प्रश्न 24, हाइपोथीसिस का अर्थ है? उत्तर, अनुमानित उत्तर। प्रश्न 25, डेटा संग्रहण का सबसे सामान्य तरीका क्या है? उत्तर, प्रश्नावली। प्रश्न 26, साहित्य समीक्षा क्यों आवश्यक है? उत्तर, पिछले कार्यों की समझ के लिए। प्रश्न 27, विश्वसनीयता किससे संबंधित है? उत्तर, एक ही परिणाम बार बार मिलना। प्रश्न 28, वैधता वैलिडिटी क्या दर्शाती है? उत्तर, परीक्षण कितना सही माप रहा है। प्रश्न 29, प्राथमिक डाटा का उदाहरण है? उत्तर, सीधे स्रोत से प्राप्त जानकारी। प्रश्न 30, द्वितीयक डाटा का उदाहरण है? उत्तर, पुस्तकों में उपलब्ध आंकड़े। प्रश्न 31, शोध की प्रथम अवस्था क्या होती है? उत्तर, समस्या की पहचान। प्रश्न 32, केस स्टडी किस प्रकार की तकनीक है? उत्तर, गुणात्मक। प्रश्न 33, सर्वेक्षण विधि किसमें सहायक है? उत्तर, जनमत संग्रह। प्रश्न 34, रिपोर्ट लेखन में कौन सा भाग अंतिम होता है? उत्तर, निष्कर्ष और सुझाव। प्रश्न 35, एक अच्छा शोधार्थी कैसा होता है? उत्तर, प्रश्न पूछने वाला और सत्य खोजने वाला। कम्युनिकेशन 10 प्रश्न। प्रश्न 36, प्रभावी संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? उत्तर, स्पष्टता। प्रश्न 37, संप्रेषण के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? उत्तर, 2, मौखिक और लिखित। प्रश्न 38, शोर नॉइस का संप्रेषण में क्या प्रभाव होता है? उत्तर, संदेश की स्पष्टता कम करता है। प्रश्न 39, फीडबैक किसे कहते हैं? उत्तर, संदेश पर प्रतिक्रिया। प्रश्न 40, संप्रेषण की प्रक्रिया में कोडिंग का अर्थ है? उत्तर, विचारों को शब्दों में बदलना। प्रश्न 41, संप्रेषण में बाधा का उदाहरण क्या हो सकता है? उत्तर, गलतफहमी। प्रश्न 42, शिक्षक छात्र संप्रेषण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? उत्तर, 2 तरफा संवाद। प्रश्न 43, भाषा का चुनाव कैसे होना चाहिए? उत्तर, श्रोता के अनुसार। प्रश्न 44, भाव भंगिमा किस प्रकार का संप्रेषण है? उत्तर, गैर मौखिक।
प्रश्न 45, संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? उत्तर, जानकारी साझा करना। आईसीटी 10 प्रश्न। प्रश्न 46, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रश्न 47, सीपीयू का कार्य क्या होता है? उत्तर, सभी प्रोसेसिंग करना। प्रश्न 48, ईमेल क्या है? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा। प्रश्न 49, पावर पॉइंट का प्रयोग किस लिए होता है? उत्तर, प्रस्तुति बनाने के लिए। प्रश्न 50, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न 51, इंटरनेट क्या है? उत्तर, नेटवर्कों का विश्वव्यापी जाल। प्रश्न 52, लैन का मतलब है? उत्तर, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न 53, एक वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? उत्तर, यूआरएल। प्रश्न 54, डिजिटल साक्षरता का अर्थ है? उत्तर, तकनीकी उपकरणों का सही प्रयोग। प्रश्न 55, ऑनलाइन शिक्षा किसका उदाहरण है? उत्तर, आईसीटी आधारित शिक्षण। लोक पर्यावरण 15 प्रश्न। प्रश्न 56, ओजोन परत किसे रोकती है? उत्तर, पराबैंगनी किरणों को। प्रश्न 57, ग्रीन हाउस गैसों में कौन प्रमुख है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 58, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, मानवीय गतिविधियां। प्रश्न 59, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? उत्तर, ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न 60, प्रदूषक कौन होते हैं? उत्तर, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व, पीपल एनवायरमेंट। 60 से 75। प्रश्न 61, पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है? उत्तर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। प्रश्न 62, इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। प्रश्न 63, जैव विविधता का अर्थ क्या है? उत्तर, जीवों की विविधता। प्रश्न 64, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? उत्तर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली। प्रश्न 65, प्रदूषण की रोकथाम के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? उत्तर, सोलर, बायोगैस, रिसाइकलिंग। प्रश्न 66, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? उत्तर, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। प्रश्न 67, ओजोन परत की कमी का कारण क्या है? उत्तर, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न 68, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य है? उत्तर, भविष्य की आवश्यकताओं को सुरक्षित रखते हुए विकास। प्रश्न 69, ई वेस्ट का अर्थ है? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। प्रश्न 70, वृक्षारोपण किस प्रकार लाभकारी है? उत्तर, वायु की गुणवत्ता सुधारता है। प्रश्न 71, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 22 अप्रैल। प्रश्न 92, जल संकट के प्रमुख कारण क्या हैं? उत्तर, अत्यधिक उपयोग और दोहन। प्रश्न 73, जीएचजीएस में कौन सी गैसें प्रमुख हैं? उत्तर, CO2, CH4, N2, O3। प्रश्न 74, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, लोगों को जागरूक बनाना। प्रश्न 75, प्लास्टिक प्रदूषण किसके लिए खतरनाक है? उत्तर, भूमि, जल और जीवों के लिए। हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया 60 से 90। प्रश्न 76, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1956। प्रश्न 77, भारत में उच्च शिक्षा का सर्वोच्च निकाय कौन है? उत्तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। प्रश्न 78, एनआईआरएफ रैंकिंग किससे संबंधित है? उत्तर, उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग। प्रश्न 79, एनएएसी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन। प्रश्न 80, आईआईएम्स किस क्षेत्र में शिक्षा देते हैं? उत्तर, प्रबंधन मैनेजमेंट से। प्रश्न 81, आईआईटी किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा। प्रश्न 82, स्वायं प्लेटफॉर्म किसका हिस्सा है? उत्तर, डिजिटल शिक्षा। प्रश्न 83, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने स्तरीय ढांचे का सुझाव है? उत्तर, 5+3+3+4। प्रश्न 84, एचईएफए का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। प्रश्न 85, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तर, कोलकाता 1957। प्रश्न 86, आरुषय योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों को सहायता। प्रश्न 87, एआईसीटीई किसे नियंत्रित करता है? उत्तर, तकनीकी शिक्षा। प्रश्न 88, एमओओसी का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। प्रश्न 89, आईसीआरआईआर किस क्षेत्र में कार्य करता है? उत्तर, आर्थिक शोध। प्रश्न 90, एनसीटी किस क्षेत्र में कार्यरत है? उत्तर, शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। करंट अफेयर्स जून 2025 फोकस्ड 91 to 100। प्रश्न 91, भारत का अगला चंद्र मिशन कौन सा घोषित हुआ है? उत्तर, चंद्रयान 4 घोषणा 2025। प्रश्न 99, 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले ग्रीन बजट पेश किया? उत्तर, दिल्ली। प्रश्न 99, हाल ही में भारत के नए सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? उत्तर, ज्ञानेश कुमार। प्रश्न 94, 2025 G20 समिट कहाँ आयोजित होगी? उत्तर, ब्राज़ील। प्रश्न 95,
विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? उत्तर, हमारी धरती हमारा भविष्य। प्रश्न 96, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है? उत्तर, गुजरात। प्रश्न 97, जून 2025 में लॉन्च हुआ ISRO का नया सैटेलाइट कौन सा है? उत्तर, NISAR, NISA ISRO जॉइंट मिशन। प्रश्न 99, NTA UGC नेट जून 2025 की परीक्षा तिथि क्या है? उत्तर, 18 जून 2025। प्रश्न 99, भारत की पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनी? उत्तर, अब तक कोई नहीं बनी, चर्चा में है। प्रश्न 100, हाल ही में PM सूरज योजना किसके लिए शुरू हुई? उत्तर, पिछड़े वर्गों के लिए ऋण सुविधा। तो दोस्तों, आपने देखे UGC NET 2025 के 100 सबसे ज़रूरी प्रश्न। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, अगर आप सच में चाहते हो कि हम 1000 प्रश्नों की नॉन स्टॉप महा मैराथन क्लास लाएं, तो कमेंट में लिखो 1000 प्रश्न चाहिए। जैसे ही 100 कमेंट पूरे होंगे, अगली क्लास होगी सिर्फ आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस ना हो। RA कोचिंग के साथ बने रहो, जहां सफलता अब सिर्फ एक क्लास की दूरी पर है।